हम देखेंगे MySQL के डेटा टाइप्स। ये इम्पॉर्टेंट है कि जब हम टेबल्स को क्रिएट करते हैं और एट्रीब्यूट्स को, फील्ड्स को जब हम स्पेसिफाई करते हैं तो उनके साथ हम कौन से डेटा टाइप्स को यूज करें। जनरली किसी भी लैंग्वेज की बात करोगे आप तो कंप्यूटर्स में हर लैंग्वेज को डेटा 3 पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है। एक वो कंप्यूटर्स पे डेटा जो न्यूमेरिक वैल्यूज होल्ड करते हैं, एक वो डेटा वेरिएबल्स या डेटा टाइप्स जो आपकी स्ट्रिंग वैल्यूज को होल्ड करते हैं, अल्फा न्यूमेरिक वैल्यूज को होल्ड करते हैं, और तीसरा डेटा टाइप। सो MySQL में भी हम 3 टाइप्स का डेटा रख रहे हैं, न्यूमेरिक, डेट एंड टाइम एंड स्ट्रिंग टाइप। स्टूडेंट्स, न्यूमेरिक में बेसिकली हम अपने न्यूमेरिकल डेटा को 2 पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। एक है इंटीजर जहां पर हम डेसिमल पॉइंट्स यूज नहीं करते हैं, और दूसरा है फ्लोटिंग नंबर जहां पर हम डेसिमल पॉइंट्स को यूज करते हैं। सो MySQL में हमारे पास इंटीजर में ये डेटा टाइप्स है इंट, टिनी इंट, स्मॉल इंट, मीडियम इंट और बिग इंट। इसी तरह से हमारे पास डेसिमल पॉइंट्स के साथ एक तो फ्लोट इटसेल्फ, फ्लोट डेटा टाइप, और दूसरा है डबल। नाम से समझ में आ रहा होगा डबल। एक्चुअली इन डेटा टाइप्स की इतने सारे डेटा टाइप्स हैं क्या, और ये कर क्या रहे हैं डेटा टाइप्स इतने सारे, इनमें डिफरेंसेस क्या होते हैं। ये तो समझ में आ गया कि इंटीजर का मतलब हो गया कि जहां पर हम न्यूमेरिक वैल्यूज रख सकते हैं विदाउट एनी डेसिमल पॉइंट। ठीक है, ये वैल्यूज पॉजिटिव में भी हो सकती है और नेगेटिव में भी हो सकती है। When you have initialized integer data type, तो integer data type में जो वैल्यूज का रेंज आ रहा है वो रेंज आपके पास है -2147483648 से लेके पॉजिटिव के 2147483647 तक। ठीक है, इसका मतलब है अगर शॉर्ट में बोलूं तो -2⁻15 से लेके +2⁻15 जो वैल्यू आपकी कैलकुलेट होके आएगी उसमें से -1 कर दीजिए। ठीक है, तो आपके पास ये वैल्यूज आ जाएगी। सो इंटीजर टाइप वैल्यूज में हम नेगेटिव पॉजिटिव दोनों वैल्यूज रख सकते हैं विदाउट एनी डेसिमल पॉइंट। अभी जैसे हमने रोल नंबर में अपने प्रीवियस टेबल में रखा था, टिनी इंट, अ वेरी स्मॉल इंटीजर रेंज, जहां पर जो रेंज है वो सिर्फ -1 to 8 से लेके +1 to 7 तक है। ठीक है, जब हमें स्मॉल वैल्यूज रखनी होती है तो टिनी इंट यूज करते हैं। उसके बाद स्मॉल इंट का भी रेंज दिया हुआ है कि इसमें -3 to 768 से लेके पॉजिटिव के 3 to 767 तक वैल्यूज रख सकते हैं। मीडियम इंट हमें अगर प्रैक्टिकली बात बोले ना तो हम हमेशा इंटीजर रखते हैं और फ्लोट रखते हैं। ठीक है, बाकी इसकी हमें ज़रूरत बहुत ही कम पड़ती है, हमें बहुत ही स्पेसिफिक कोई काम करना हो, क्योंकि प्रॉब्लम क्या है कि इसके अंदर जो स्पेस ऑक्यूपाई हो रहा है वो लगभग सेम स्पेस ऑक्यूपाई हो रहा है। तो बेटर ये होता है कि टिनी इंट, स्मॉल इंट, मीडियम इंट और बिग इंट की जगह बिग इंट में आपका आ जाएगा कि यहाँ पर इस वैल्यूज से लेके इस वैल्यूज तक। अब हमें इतनी लार्ज वैल्यूज पर जब कोई साइंटिफिक कैलकुलेशंस करनी होती है या कभी कुछ इस तरह का जॉब करना होता है तभी हमें इतनी बड़ी वैल्यूज की ज़रूरत पड़ती है, नहीं तो हमारा काम इन वैल्यूज़ के साथ चल जाता है और उसमें नेगेटिव पॉजिटिव दोनों वैल्यूज आ जाती है। तो जनरली हम लोग इंट यूज़ करते हैं। इसी तरह से डेसिमल पॉइंट्स के साथ फ्लोट में आप 2 चीज़ देख रहे होगे, एम का मतलब हो गया लेंथ और डी का मतलब हो गया डेसिमल पॉइंट। ठीक है, तो अब यहाँ पर अ फ्लोटिंग पॉइंट नंबर दैट कैन नॉट बी अनसाइंड। ठीक है, you can define the display length m and number of decimal d. This is not required and is will 2। अगर आपने नहीं दिया, फ्लोट दे दिया, तो इसका मतलब हो गया मैक्सिमम 10 डिजिट तक लेगा और जिसमें से 2 डिजिट आपकी डेसिमल पॉइंट के लिए यूज होगी। इसी तरह से डबल में 16 4 यानी टोटल डिजिट होंगी 16, जिसमें से लास्ट 4 डिजिट होंगी आपकी डेसिमल पॉइंट के लिए। ओके, नाउ डेट एंड टाइम। सो हमारे पास न्यूमेरिक में इंटीजर में होगा ये 4, 5 हैं, ये 5 हैं इंटीजर के और 2 हैं डेसिमल पॉइंट्स के साथ फ्लोट के। ओके, अब आते हैं डेट एंड टाइम पे। डेट एंड टाइम में देखिए, एक तो सिंपल डेट
स्टोर करने के लिए, एक डेट और टाइम दोनों स्टोर करने के लिए, एक सिंपल टाइम स्टोर करने के लिए और एक ईयर। तो इस तरह से आपके पास यहाँ भी 4 डेटा टाइप्स मिलते हैं। डेटा टाइप्स तो बहुत सारे होते हैं, अगर आप सर्च करोगे तो MySQL में बहुत सारे डेटा टाइप्स है। मैं यहाँ पर कुछ कॉमन डेटा टाइप्स की बात कर रहा हूँ, और कॉमन डेटा टाइप्स जो हमें यूज़ करने को मिलते हैं हम उन्हीं पर बात कर रहे हैं। ओके, सो अगर हमने डेट टाइप दिया तो डेट टाइप का मतलब यहाँ पर क्या होगा कि हम जो वैल्यूज स्टोर करेंगे उसमें फर्स्ट 4 कैरेक्टर मंथ के लिए होगा, फिर डैश होगा, फिर नेक्स्ट 2 कैरेक्टर मंथ के लिए होगा, फिर डैश होगा, फिर नेक्स्ट 2 कैरेक्टर डे के लिए होगा। तो 4 कैरेक्टर ईयर के लिए डैश, फिर 2 कैरेक्टर मंथ्स के लिए, फिर डैश, फिर 2 कैरेक्टर डे के लिए। ठीक है, यहाँ पर दिखा है फॉर एग्जाम्पल, अगर दिसंबर 30, 1973 अगर ये लिखना है तो आपका क्या हो जाएगा, फर्स्ट 4 कैरेक्टर ईयर 1973, फिर डैश, फिर मंथ 12, फिर डैश, फिर आपका 30, ये डे के लिए हो गया। इसी तरह से डेट एंड टाइम, डेट एंड टाइम यहाँ पे दोनों चीज होंगी, डे भी होगा और टाइम भी होगा। तो ये डे वाला तो यही रहेगा, टाइम में आवर्स, मिनट एंड सेकंड। तो फॉर्मेट आपका ये वाला फॉर्मेट होगा। देखो ये डेट और टाइम के साथ देखें 1973 12:30, फिर यहाँ स्पेस है, स्पेस के बाद 15 ये आवर्स है, यहाँ पे जो क्लॉक है वो 24 आवर्स क्लॉक होती है। ओके, तो 15 आवर्स 15 का मतलब हो गया 3 बजे, है ना, आफ्टरनून के, तो 3:30 आफ्टरनून के। ओके, सो नाउ इसके बाद ईयर, अगर सिर्फ ईयर, जैसे हमें कई बार जरूरत पड़ेगी, जैसे किसी का ज्वाइनिंग ईयर टीचर्स का या स्टाफ का रखना है तो हमें सिर्फ ईयर की जरूरत पड़ रही है, हमें पूरी डेट नहीं लिखनी है। तो यहाँ पर हम डेटा टाइप ईयर ले सकते हैं, हम फील्ड ईयर टाइप की भी ले सकते हैं। डेट ऑफ ज्वाइनिंग को हमने लिया ईयर टाइप का। ओके, नाउ ईयर पे सिर्फ आपको 4 करेक्ट स्टोर ईयर इन 2 डिजिट और 4 डिजिट फॉर्मेट, आप दोनों 2 ऑप्शन ले सकते हैं। अगर आपने यहाँ पे ईयर के साथ 2 लगा दिया है तो इसका मतलब आपका 2 डिजिट का होगा, अदरवाइज बाय डिफॉल्ट ये 4 कैरेक्टर्स का लेता है। ओके, नाउ स्ट्रिंग टाइप, स्ट्रिंग टाइप में हमारे पास हो गए कैरेक्टर, वेरिएबल कैरेक्टर, ब्लॉक और टेक्स्ट। कैरेक्टर, कैरेक्टर तो अभी हमने यूज किया था, यहाँ पर m हमने उसका साइज दे दिया था। ठीक है, जो भी हमने जैसे कैरेक्टर 5 दिया था तो उसका मतलब हो गया कि ये 5 कैरेक्टर की मैक्सिमम लेंथ पर वैल्यूज ले सकता है। ओके, वेरिएबल कैरेक्टर, वारचार बोलते हैं इसे, वारचार। वारचार क्या होता है, वेरिएबल कैरेक्टर ये बिल्कुल वैसे ही काम करता है जैसे कैरेक्टर काम करता है, बस फर्क कितना है, ये बोर्ड में भी कई बार पूछा गया कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन कैरेक्टर एंड वेरिएबल कैरेक्टर, और बड़ा इंटरेस्टिंग सा डिफरेंस है बच्चों। वेरिएबल कैरेक्टर, जैसे कैरेक्टर में 5 कर दिया तो 5 का मतलब हो गया कि इसने हर एक नाम के लिए हर एक फील्ड में 5 कैरेक्टर्स का स्पेस ऑक्यूपाई कर लिया। अब उसमें से आप मैक्सिमम 5 कैरेक्टर्स डाल सकते हो, लेकिन मिनिमम 1 भी डाल सकते हो, 2 भी डाल सकते हो, 3 भी डाल सकते हो। ठीक है, लेकिन स्पेस आपका पूरा का पूरा 5 का ही ऑक्यूपाई रहेगा। ठीक है, वेरिएबल कैरेक्टर में क्या होगा, वेरिएबल कैरेक्टर में मैंने अगर जैसे यहाँ पर 25 का कर दिया, ठीक है, अब मैक्सिमम क्या हो गया, ये 25 हो गया। ठीक है, 25 कैरेक्टर्स तक ले सकता हूँ, मिनिमम में 5 कैरेक्टर्स भी ले सकता हूँ, 2 भी ले सकता हूँ, 3 भी ले सकता हूँ, लेकिन जो जितने कैरेक्टर की वैल्यूज उसमें ली है वो उतना ही स्पेस ऑक्यूपाई करेगा, यानी फिक्स्ड स्पेस ऑक्यूपाई नहीं कर रहा। यहाँ पर क्या कर रहा है, यहाँ पे फिक्स्ड स्पेस ऑक्यूपाई कर रहा है। आप अगर 1 कैरेक्टर डालते हो तो भी 5 कैरेक्टर ऑक्यूपाई हो रहे हैं, 2 कैरेक्टर डालते हो तो भी 5 कैरेक्टर ऑक्यूपाई हो रहे हैं, जबकि वेरिएबल कैरेक्टर पे ऐसा नहीं हो रहा। वेरिएबल कैरेक्टर पे अगर 1 कैरेक्टर डाल रहे हो तो 1 कैरेक्टर का ही स्पेस कंप्यूटर मेमोरी में ऑक्यूपाई हो रहा है, 2 कैरेक्टर की वैल्यू डालते हो तो 2 कैरेक्टर का ही स्पेस ऑक्यूपाई हो रहा है। सो दिस इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन कैरेक्टर एंड वेरिएबल कैरेक्टर। यहाँ पर वेरिएबल लेंथ होती है, ठीक है, यहाँ पर फिक्स्ड लेंथ होती है, दिस इज द डिफरेंस। ओके, हाँ, ब्लॉक, ब्लॉक स्टूडेंट्स ये पता है कब जरूरत पड़ती है कि मुझे कोई एक ऐसी फील्ड रखनी है जहाँ पर मैं चाहता हूँ कि हम कोई इमेजेस रखें, स्टूडेंट की इमेजेस की बात करें तो, ठीक है, बाइनरी लार्ज जो ऑब्जेक्ट मैंने यहाँ पे लिखा हुआ ब्लॉक, बाइनरी लार्ज ऑब्जेक्ट, ब्लॉक का फुल फॉर्म यही है। ओके, तो यहाँ पर
जैसे इमेजेस रखनी है या पीडीएफ फाइल्स, ठीक है, या उनके डॉक्यूमेंट्स स्कैन करके हमें स्टोर करने हैं हर स्टूडेंट के या टीचर्स के अपने टेबल पे, अपने रिलेशंस पे, तो तब हमें जो ज़रूरत पड़ेगी वो ब्लॉक की ज़रूरत पड़ेगी, ठीक है। हम लोग अपने प्रोजेक्ट में यूज़ भी करेंगे इस ब्लॉक को। ओके, सो यहाँ पर हमने अभी आज डेटा टाइप देखे, ठीक है, MySQL में जो इंपॉर्टेंट डेटा टाइप्स है उन पर बात किया। अब नेक्स्ट मेरा जो वीडियो होगा वो होगा कॉन्स्टेंट्स पर। ये बड़ा इंपॉर्टेंट वीडियो है कॉन्स्टेंट्स को, क्योंकि ये थोड़ा सा बच्चों को समझने में थोड़ी दिक्कत होती है। कॉन्स्टेंट्स हैं क्या, तो इसको मैं बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करूंगा। यहाँ पर हमारे पास नॉट, नल, यूनिक, प्राइमरी की, फॉरेन की, चेक, डिफॉल्ट, इंडेक्स, और वापस से हम वही क्रिएट टेबल पर चलेंगे और क्रिएट टेबल पर हम टेबल्स क्रिएट करके देखेंगे विद द हेल्प ऑफ दीज कॉन्स्टेंट। ओके, सो थैंक यू, हैव अ गुड टाइम। So